बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीक की आज आखिरी क्लास है, मतलब कि क्लास 5। और इस क्लास के बाद आपकी क्विज़, और क्विज़ के बाद फिर आपके एग्ज़ाम्स। लाइक किस फॉर्म में आपका प्रैक्टिकल भी है इस वीकेंड पे ही। तो आप लोगों ने वो वीकेंड पे जो प्रैक्टिकल है वो भी परफॉर्म करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक रीटचिंग, हीलिंग, स्टैम्प और पैच टूल को हम आज इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अच्छा, ये टूल जो है वो बहुत ज़्यादा एडिटिंग में इस्तेमाल होता है। तो रीटचिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई इमेज एडिट है और लाइट सी एडिटिंग मज़ीद करनी हो आपने, तो आप रीटचिंग के जो फैसिलिटी मौजूद है आपके पास फ़ोटोशॉप में, तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रीटचिंग की ज़रूरत होती है। तो 3 तरह के टूल हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ हीलिंग ब्रश, क्लॉन स्टैम्प और पैच टूल। ये 3 तरह के रीटचिंग पावर टूल्स जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास एक है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। द हीलिंग ब्रश टूल का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा टूल है जो कि एक मैजिक जो है वो परफॉर्म करता है बग़ैर किसी लाइटिंग के या कलर टोन के ख़राब किए। स्टैम्पिंग पॉइंट, होल्ड, आल्ट और ऑप्शन मैक या क्लिक, जो भी है क्लिक से हमारे पास परफॉर्म होता है। हर जितने भी लेयर्स हैं उन सब पे काम करता है। और उसके बाद डस्ट स्पॉट, स्क्रैचेस या फेस पे कुछ भी इस तरह के निशानात हों तो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें कहीं से कोई पोर्शन जो है वो ख़त्म करना हो। लाइक अगर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा हो तो एक मेन होल जो है वो यहाँ पर मौजूद था। तो हमने करीब के ही क्लोनिंग को यूज़ करते हुए उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये क्लोन बेसिकली डुप्लीकेशन को भी कहते हैं। तो हम इसको भी आगे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है? पैच टूल जो है वो हमारे पास ड्रॉ एंड फ्री हैंड सिलेक्शन अराउंड डैमेज एरिया, जो डैमेज एरिया आपके पास होता है उसको ख़त्म करता है। लाइक ये देखें, ये हमारे पास डैमेज एरिया आ रहा था तो इसको हमने ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको ख़त्म कर दिया हमने, जो हमारे पास ऐसे ही नज़र आ रहे थे। तो हमने जो है वो पैच टूल की मदद से इसको सही कर दिया। तो ये 3 तरह के टूल हैं जिनको हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है हमारे पास, और यहाँ पर हम किसी एक ऐसे इमेज को देख लेते हैं फ्रॉम माय फेवरेट वेबसाइट के, जहाँ से हम या मेरे पास ऑलरेडी कोई डाउनलोडेड होंगे तो हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी वेबसाइट से इमेजेस। और एक और वेबसाइट है, डैट इज़ magnific.com। magnific.com से भी आप इमेजेस को बड़ी हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसके सर्च ऑप्शन पे जा सकते हैं और सर्च ऑप्शन पे जाकर हम इमेजेस को सर्च आउट कर सकते हैं। तो हम इमेजेस पे आ जाते हैं और इमेजेस पे यहाँ पर हम स्विच कर सकते हैं। होम टैब में आए या फिर हम सर्च ऑप्शन पे आते साथ ही यहाँ पर लेट्स सपोज हम किसी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। एन इमेज ऑन, लेट्स सपोज ये इमेज है हमारे पास। इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। 10 MB की पिक्चर है, बड़ी हाई रेजोल्यूशन में इमेज है ये हमारे पास। तो हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, जब तक डाउनलोड होगी ये बल्कि, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं कार राइडिंग वाली इमेजेस को। जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया, अब यहाँ पर हमारे पास ये इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशन में है और वी वांट कि यहाँ से किसी भी चीज़ को, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बार है, इस बार को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। या लेट्स सपोज ये मेरे पास 3 इमेजेस हैं, 3 कार्स हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो हमारे पास है, हमारे पास जो सबसे पहले है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, स्टैम्प क्लोन टूल और पैच टूल। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पैच टूल, स्टैम्प टूल भी इसे कहते हैं, क्लोन। तो क्लोन स्टैम्प टूल हमारे पास, हम एस प्रेस करें तो तब भी आ जाएगा। तो जहाँ से हमने पिक्चर को सिलेक्ट करना हो, अनलॉक कर लेते हैं हम। जहाँ से पिक्चर को
जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्रशेस आ जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम यहाँ से ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी हार्डनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से उस ब्रश की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो हम साइज़ हमने इमेज के लिहाज से सिलेक्ट करना होता है। याद रखें जब आप एडिटिंग करने जा रहे हो या तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप जूम इन रखें। अच्छा, अब जहाँ से इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये याद रखें जब आप इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो आप करीब करीब वाले पोर्शन से इमेजेस को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई कुछ पेस्ट करना है इसकी जगह, तो इसके करीब ही ऑल्ट प्रेस करना है और सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया सिलेक्ट हो गया और साथ ही मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो यह पेस्ट करते 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 मैं इसको ऊपर ले आया और स्पेस बार से सिलेक्ट करके इमेज मैं नीचे ला सकता हूँ और कुछ इस तरह से मेरे पास बेसिकली ये कॉपी कर रहा है। तो ये याद रखें कि जब आपने इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने इसके इर्द गिर्द से पेस्ट करना है इसको। जैसे ये देखें, बहुत ज़्यादा भी करीब से इसको कॉपी नहीं करना। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और फिर इसी तरह यहाँ से, और फिर अब चूँकि वो रोड पे पहुँच गया तो मैं ये रोड से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करते हुए मैं यहाँ पर ले आता हूँ, साइज़ कम कर लेता हूँ थोड़ा सा विजिबल है। और कुछ इस तरह से। अब अगर बहुत ज़्यादा जूम करें तो वो जो पोल था वो ख़त्म हो गया, वो अब उस तरह नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अब मैं इस पोल को ख़त्म करने चाहता हूँ तो अब मैं दूसरा टूल इस्तेमाल करता हूँ विच इज़ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का ये फ़ायदा होता है कि वो करीब से ही पोर्शन सेलेक्ट करता है। आपने सिंपल क्या करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्लिक को छोड़ देना है। वो क्या करेगा, वो अपने आसपास से इमेजेस को कॉपी करेगा और रिमूव कर लेगा। तो ये एक क्विक सिलेक्शन टूल है जो कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम है। लेट्स सपोज ये कार्स हैं, इनको मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से रिमूव करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें रिमूव हो गया। लेकिन ये देखिए कुछ पोर्शन जो है ये कार्स का मेरे आसपास जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप दोबारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो वो देखें मेरे पास कार्स भी रिमूव हो गए हैं। याद रखें कि हाई क्वालिटी के इमेज में ही हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। उसके बाद जो थर्ड है वो है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है कि उस पैच को वहाँ से रिमूव करवा देता है। लेट्स सपोज इतने ऑप्शन को मैं यहाँ से रिमूव करवाता हूँ और कहीं और ले जाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ तक। तो जैसे ही देखें मैं कहीं और लेकर जाता हूँ तो पैच टूल जो है वो कहीं और से उस पैच को कॉपी कर लेता है कुछ इस तरह से। ये पैच टूल का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ या यहाँ ले आता हूँ कुछ इस तरह। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल से मेरे पास ये पैच टूल जो है वो कॉपी कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ। तो ये आपके पास पैच टूल का काम था। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और इसके अलावा अब मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, एक जो अक्सर
लोगों के पास सवाल होता है विच इज़ के अगर फेस से किसी ऑप्शन को, लेट्स सपोज ये है, इसको पैच से ख़त्म करना हो तो ये देखें लेफ़्ट हैंड से पैच टूल में ये होता है कि वो खुद ब खुद जो है फेस पे अगर कोई मार्क है, कोई निशान है, तो वो कलर्स को भी खुद ही सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करके उन पैचेस को रिमूव कर लेता है। लेट्स सपोज ये ऑप्शन है और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ऑल्दो इस इमेज में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत रिक्वायर है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह पैच टूल को इस्तेमाल करते हुए आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैच टूल की मदद से काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो हमने, लेट्स सपोज मैं कोशिश करता हूँ कि इस पूरे पोर्शन को उठाकर यहाँ पर देख रहा हूँ, बट इट इज़ अ हार्डर ऑप्शन। देखें तो आपको जूम करके बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ जो है वो पैचेस को रिमूव करना पड़ेगा, बट द रिज़ल्ट विल बी इनक्रेडिबल। ओके, तो काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो मैंने इसका क्लियर कर दिया है इस इमेज का। तो आप लोग इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो इसका क्लियर हो चुका है। अगर कुछ समझ फिर भी ना आए तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यही इमेज जो है वो आप कोशिश करें कि वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, और वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर कोशिश करें प्रैक्टिस की, तो काफ़ी अच्छे जो है वो आप के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। ओके, तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।